राहुल गांधी अडानी अडानी करते हैं और इसके जवाब में बीजेपी अब सोरेस सोरेस करती है। पिछले कई दिनों से बीजेपी जॉर्ज सोरेस से राहुल गांधी के कनेक्शन का दावा कर रही है, उन्हें गद्दार कह रही है, जैसे जॉर्ज सोरेस कोई आतंकी संगठन का सरगना है। अब कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरेस को लेकर कई थ्योरी गढ़ दी हैं। कांग्रेस ने जॉर्ज सोरेस को पीएम मोदी से कनेक्शन निकाल दिया। कांग्रेस ने कहा कि कैपिटल फ्लोट नाम की कंपनी है, उसके दो फाउंडर हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिशंगा। दोनों की कंपनी में जॉर्ज सोरेस का पैसा लगा है और ये दोनों व्यक्ति पीएम मोदी के बड़े समर्थक हैं, उनके साथ मंच साझा कर चुके हैं। ये मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं, उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋषिशंगा हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रबल समर्थक नहीं है, ये उनके नोटबंदी जैसे कानूनों को ऐतिहासिक भी बता चुके हैं। ये गौरव जी का एक ट्वीट मुझे मिला है, एक पोस्ट मिला है कि जबरदस्त आपने फैसला किया है, जबरदस्त फैसला है नोटबंदी का। इस तरह की बातें जो हैं यहां पर आपको दिख रही हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज नीति आयोग का एक फंक्शन था, उसमें कैपिटल फ्लोट के फाउंडर होने की हैसियत से ये दोनों लोग आए थे और वहां पर इन लोगों ने खूब मंच साझा किया, फोटो खिंचवाई, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों फोटो में दिखवाया है। एक गौरव हिंदुजा है, एक शशांक ऋषिशंगा है। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी जॉर्ज सोरेस को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे के जॉर्ज सोरेस से कनेक्शन पर सवाल पूछ लिए। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके सुपुत्र के रिश्ते जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से क्या हैं? एस्पेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जर्मन मार्शल फंड के माध्यम से, यह मामला हमने आपको कल बताया। आज एक और नाम, डॉक्टर शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में सचिव, और आर.एन. रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल और आईबी के एक बहुत आला अधिकारी की सुपुत्री, पूर्व अधिकारी की सुपुत्री। इन्होंने 2008 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से ग्रांट ली थी। उसके बाद जब ये ब्रूकिंग्स को हेड करती थी, तब भी ब्रूकिंग्स के जो रिश्ते ओपन सोसाइटी से हैं, ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से, वो भी आप सब जानते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि क्या आप एस जयशंकर का इस्तीफा लेंगे? क्या आप डॉक्टर शमिका रवि का इस्तीफा लेंगे? और क्या आप डॉक्टर शमिका रवि के पिता श्री आर.एन. रवि, गवर्नर तमिलनाडु का भी इस्तीफा लेंगे? और क्या आप इन तीनों के खिलाफ एक जांच बैठाएंगे कि इन्होंने भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत के हितों का कैसे नुकसान पहुंचाया? और इसका खुलासा आप देश के भी सामने रखिएगा कि साहब, ये मेरे आसपास के लोग हैं, इन्होंने जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया और मेरे देश को अस्थिर किया। बताइएगा। और नाम भी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। जॉर्ज सोरेस को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को ये कहकर भी फंसा दिया कि अगर जॉर्ज सोरेस देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में क्यों चल रहा है? मोदी सरकार अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की मांग क्यों नहीं करती? और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं, उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है, तथ्यों के साथ
और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। कांग्रेस ने बीजेपी के उन दावों की भी पोल खोल दी जिसमें बीजेपी ने एक फ्रेंच मीडिया संस्था मीडिया पार्ट के हवाले से राहुल गांधी का ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरेस से कनेक्शन जोड़ा था। कांग्रेस ने दावा किया कि मीडिया पार्ट ने तो उस खबर को ही फेक बता दिया जिसके आधार पर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही थी।